2 दिन से इलेक्ट्रॉल पी पी के ना दिमाग खराब हो गया, लेकिन काम चलते रहना चाहिए। एंड गाइस, आज हमें अनबॉक्सिंग करनी है। जैसे लोग टाइटल डालते हैं ना, इंडियन रिटेल यूनिट, ये ऑफलाइन स्टोर से परचेज किया हुआ है। एंड यहाँ पे है वाओ OnePlus 10R, और आज हमें इस फोन की क्विक अनबॉक्सिंग करनी है। लेट्स सी ये फोन कैसा है। OnePlus की वैल्यू डाउन हो गई है कि Realme की वैल्यू अप हो गई। अब एप्पल को कॉपी करो तो समझ में आता है, सैमसंग को करो, LG को लोग करते थे तो समझ में आता था, बट सेम के अंदर ये ब्रांड फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि पैकेजिंग भी कितनी चेंज हो गई है। OnePlus 10R की एकदम यूजुअल स्टैंडर्ड बॉक्स हो गया। मैं आपको कुछ पुराने OnePlus के बॉक्स दिखाता हूँ। 9R, 9, 9RT, 9 Pro। अब आप इस बॉक्स को देखिए, लुक एट दैट। ये बॉक्स डेफिनेटली प्रीमियम फील होते थे, इनके टच अलग थी, सॉफ्ट फैब्रिक वाला हिसाब हो रहा था और लग रहा था कि यहाँ ज्यादा पैसा डाला गया और प्रीमियम फोन फील हो रहे हैं। ये सस्ता फोन ही है गाइस, ये आपको मेरे को पड़ा है 44,000 का फोन ही है। 44,000 समझते हो? फिर भी देखते हैं, क्या पता फोन ही कुछ एक्साइटिंग हो। वैसे Realme GT Neo 3 हमने तो देखा है कैसा फोन है, ओवरऑल आपको पता ही है, रिव्यू आप चेक कर लीजिएगा। टच करने से तो नियरली वैसी फीलिंग आ रही है, बट पेपर की क्वालिटी में मुझे चेंज दिख रहा है। यहाँ पे जो फिनिशिंग ना एकदम कंप्लीटली फ्लैट है। यहाँ पे थोड़े से रफ एजेस ज्यादा है, ऐसे लग रहा है ना कि स्टैंडर्ड बॉक्स था, उस पर कुछ चिपका दिया गया है कागज टाइप का लाल रंग का और बेच दिया गया। नेवर माइंड, लेट्स सी इनसाइड क्या क्या है। इन दी बॉक्स एक और बॉक्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे केस मिलना चाहिए। केस का डिजाइन सर्टेनली न्यू हो चुका है। OnePlus ने फर्स्ट टाइम ऐसा केस दिया है, थोड़ा सा बॉक्सी टाइप का, बट यहाँ पे भी 50 रुपए वाला केस दे दिया गया है। What else? फोन, और मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर का फोन पिक किया है। एंड यहाँ पे आपको चार्जर मिलता है बिग 80 और 150 वॉट, जो भी आप मॉडल लेते हैं उसके हिसाब से चार्जर मिलता है आपको। लेट्स फोकस ऑन द डिवाइस। छोटा सा मैजिक, बिना रैपर ओपन किए फोन कैसे बाहर निकालते हैं। और ये वीवो की बैटरी है जो अभी भी फूल गई है, इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड टाइप की फीलिंग आ रही है। यहाँ पे छोटा सा स्टिकर है। वाह, ये हुई ना बात। यू रिमेम्बर गाइस, ऐसी चीप फीलिंग हमें माइक्रोमैक्स के फोन में दिखी थी। जब हमने स्टिकर बाहर निकाला था ना, तो वहां पे ग्लू यहाँ पे चिपक गया था। अब यहाँ पे भी वैसा ही हिसाब हो गया है। इतना ज्यादा ग्लू तो नहीं है कि हम फोन को उठा लें। क्या इसको हम क्लीन कर सकते हैं? तो आपको ड्यूरेबिलिटी का वेट करना पड़ेगा, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्लीन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। फिलहाल श्योरली गाइस, ये OnePlus तो नहीं है, जस्ट OnePlus का लोगो है, ये क्लियरली OnePlus नहीं है। मैं कुछ पुराने OnePlus के फोन दिखाता हूँ, तब आपको प्रीमियम फीलिंग दिखाई पड़ेगी। ये कुछ फोन्स हैं जो OnePlus ने लॉन्च किए थे Oppo से मर्जर के पहले। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बड़े सारे डैमेज कंडीशन है, लेकिन प्रीमियम फोन्स हैं। इवन अगर हम OnePlus Nord देखते हैं ना, जो सस्ता वाला फोन है 30,000 का मिलता है, वो भी इवन ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है इस फोन की कंपैरिजन में। इस फोन के सेम प्राइस में देखें, लाइक OnePlus 70 आप देख सकते हो, OnePlus ये था OnePlus 80 भी आप देख सकते हो। OnePlus 9RT मेरा रिपेयर हो गया है, वो भी एग्जैक्टली OnePlus 9 Pro जैसा है। तो सारे फोन देखने में प्रीमियम है, लेकिन जब से ये मर्जर चालू हो गया ना, तब से आप देखेंगे चीप फोन की भरमार हो गई है। 18,000 में प्लास्टिक, 24,000 में प्लास्टिक और 44,000 में भी एकदम चीप प्लास्टिक बिल्ड वाले फोन मिल रहे हैं। फोन पे फोकस करते हैं, लेट्स सी। वाओ, इस फोन का डिजाइन तो एग्जैक्टली सेम फील हो रहा है जैसे ये आईफोन का है। बटन भी सेम डिजाइन का, सेम प्लेस पे, वॉल्यूम बटन भी सेम डिजाइन का, सेम प्लेस पे। ओह या, ये भूल गए ये लोग, फर्स्ट OnePlus का फोन जिसमें अलर्ट स्लाइडर नहीं दिया गया। कैन यू बिलीव इट गाइस? सिम ट्रे इन दी बॉटम, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी SD कार्ड नहीं लगेगा। स्पीकर टाइप C, नॉइस कैंसलेशन, कॉलिंग माइक। ऑन दी फ्रंट यहाँ पे 2 यहाँ पे होल्स बने हुए हैं। नॉट श्योर फर्स्ट यहाँ पे क्या IR ब्लास्टर दिया गया। रियली आई नीड टू चेक बिकॉज ऐसा हमने देखा नहीं पहले। वैसे फोन काफी लाइट वेट फील हो रहा है बिकॉज ये कंप्लीट प्लास्टिक है। एंड एज यू नो, यहाँ पे अनलॉकिंग के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, क्वाइट फास्ट है। पोजीशन थोड़ी सी ऑड टाइप की है, जनरली टॉप पे होता है तो बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम पे दिया गया है। नॉट ए बिग डील, बहुत से फोन्स में ऐसा होता है। ऑल्सो यहाँ पे फेस अनलॉक भी दिया गया है, रियली क्विक है, फास्ट अनलॉक कर रहा है।
सुपर फास्ट। फूड का सेटअप भी कंप्लीट हो गया है। लेट्स सी इनसाइड आपको और क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे आपने जस्ट नोटिस किया होगा कि ये आईफोन वाला डिज़ाइन यहाँ भी आ गया और आप कह सकते हैं ओप्पो का डिज़ाइन यहाँ भी आ चुका है। इफ़ यू रिमेंबर वन प्लस के फ़ोन में ऐसा कोई हिसाब नहीं होता था कि आप राइट से स्वाइप करेंगे तो कुछ और आएगा, लेफ्ट से स्वाइप करेंगे तो कुछ और आएगा। जस्ट आपको स्ट्रेट अवे नोटिफिकेशन पैनल आता था, बट इमीडिएटली आपको यहाँ पे रियलाइज हो जाएगा कि कुछ तो यहाँ पे है। ये जो यहाँ पे नेवर सेटल आता था जो एक्चुअली में इस साइड आता था, लेकिन यहाँ पे अब गूगल नाउ फीड आ चुका है। ओके, फुल ब्राइटनेस पे फोन है। लेट्स सी इनसाइड क्या क्या मिलता है। फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो RAM है वो थोड़ा सा क्लीन टाइप का होता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स के। लाइक अगर हम ओप्पो, वीवो, रियलमी में जाएं, ये थोड़ा सा क्लीन ज्यादा होता है। ऑन दी एक्स्ट्रास में यहाँ पे आई बिलीव नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई, यस नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई दो ही यहाँ पे एक्स्ट्रा है। एंड ये भी मैंने नोटिस किया जब मैं इस फोन को सेट करा था तो बाय डिफॉल्ट जो थीम है कीबोर्ड की वो भी एक्चुअली फोन से मैचिंग है। पहले मैंने ये नोटिस नहीं किया था, सो दैट्स अ गुड पार्ट। ओके, लेट्स गेट इनसाइड द सेटिंग, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अबाउट डिवाइस, OnePlus 10R 5G 12GB रैम, यहाँ पे डायनेमिक ऐप एक्सपेंशन है अप टू 7GB, बाय डिफॉल्ट ये 3 पे रहती है। एंड एंड्रॉइड का वर्जन यहाँ पे एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स है। ये बढ़िया बात है, एटलीस्ट यहाँ पे एंड्रॉइड 12 मिल रहा है। एंड सिक्योरिटी पैच कब का है? मार्च 5 का है। सो ROM यहाँ पे अच्छा है। आपको अभी भी जब आप इसको यूज करेंगे ना आपको OnePlus की फीलिंग आएगी और ओप्पो की भी फीलिंग आएगी। इन द समरी में यही है। एंड अबाउट द डिस्प्ले, ये फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, नॉट T2K ऑफ कोर्स। अभी यहाँ पे 2K आपको इस प्राइस पे नहीं मिल सकता है, बट ठीक ठाक डिस्प्ले है। कलर्स उसके अच्छे हैं, डिटेल्स ठीक ठाक आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। ये LTP ऑब्वियसली आपको नहीं है, यहाँ पे आपको जस्ट 60 और 120 मिलेगा। दैट्स इट, कोई भी यहाँ पे बीच का नहीं है लाइक 90 या वो सभी जो मिलते हैं वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। डिस्प्ले ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, वीडियो एंगल्स अच्छे हैं। ओके लग रहा है, इस प्राइस में ऐसे ही डिस्प्ले मिलते हैं, इससे बेटर भी मिल सकते हैं, बट दैट्स इट, ओके है। एंड अबाउट दी HDR10+ कंपैटिबिलिटी, सो फॉर अभी तक जब मैं इसको देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कंटेंट प्ले करता हूँ जो ऑफकोर्स HDR10+ सपोर्टेड है, वहां पे अभी ये फीचर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कैमरा कैसा है? वेल एग्जैक्टली कैमरा सेटअप तो आपने पहले भी देखा है Realme GT Neo 3 में। अब इस सेंसर से फोटोग्राफ्स हमने पहले भी लिए, यू नो दैट ये कैसा वर्क करता है। Sony IMX766 काफी बढ़िया सेंसर होता है। मोस्टली आप कह सकते हैं ट्रू टू नेचुरल लुकिंग फोटोग्राफ उसमें आते हैं, बढ़िया शॉट्स आते हैं। आउटडोर में डायनेमिक रेंज कलर्स ब्यूटीफुल होते हैं, और इवन अगर आप इंडोर में भी फोटोग्राफ्स लेते हैं तो क्वालिटी इससे अच्छी आती है। अब वो तो हमें कंपैरिजन में चेक करना पड़ेगा कि अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में, स्पेशली लाइक Realme GT Neo 3 की बात मैं कर रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट में ये फोन कैसा स्टैक करता है। दोनों एग्जैक्टली सेम है, बाहर से कपड़ा अलग है, अंदर की बॉडी सेम है। अल्ट्रा वाइड नॉट दैट ग्रेट, जस्ट 8 मेगापिक्सल है, तो आप ज्यादा डिटेल्स नहीं पा सकते। ओके काइंड ऑफ क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। लेट्स चेक आउट दी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। अगर यहाँ पे हम वीडियो ऑप्शन में आते हैं एंड 4K सेलेक्टेड है वाइड, और यहाँ पे आप जो फ्रेम रेट देखेंगे जस्ट 30 फ्रेम पर सेकेंड पे है, 60 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया गया है। इवन दो MediaTek ऑफिशियली 4K 60 सपोर्ट करती है। और जहां तक मेरी टेस्टिंग और मेरा जस्टिफिकेशन वो ये है कि यहाँ पे 4K 60 क्यों नहीं दिया गया है, वो है हीटिंग इशू, जो कि Dimensity 8100 में हमने ये प्रोसेसर पहले भी चेक किया है, यहाँ पे काफी हीटिंग इशू है। टेम्परेचर फोन का 52 और इवन 60 डिग्री तक भी मैंने रिपोर्ट देखा है पहुंच चुका है। नॉट ऑफिशियली टेस्टेड बाय मी, बट मैंने ये चीज देखी है कि 60 भी पहुंच चुका है। एक्सट्रीम हीटिंग होती है अगर आप 4K 60 में वीडियोस बनाते हैं। शायद OnePlus को ये चीज पता थी, प्रोबेबली ज्यादा हीट होने से डिवाइस ब्लास्ट हो सकती है जस्ट लाइक Nord 2, तो शायद इसीलिए कंपनी ने 4K 30 तक यहाँ पे लिमिट कर रखा है। और जस्ट टू टेल यू गाइस, OnePlus 7T में आप 4K 60 के वीडियोस बना सकते हैं। अल्ट्रा वाइड में मैक्सिमम जस्ट 1080p की वीडियो बना सकते हैं। जैसे ये 4K है राइट, अगर मैं अल्ट्रा वाइड पे करता हूं तो 1080p में चला जाता है। और अगर OnePlus 7T की बात करें तो यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड में 4K वीडियोस इजीली बना सकते हैं। ऑन दी सेल्फी कैपेबिलिटी आप यहाँ पे जस्ट 1080p के वीडियोस बना सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कोई बिग डील नहीं है। OnePlus 10 Pro से भी आप जस्ट
1080p बना सकते हैं। जमाना जब रील्स और इंस्टाग्राम पोस्ट का है तो ऑब्वियसली आपको बेटर वीडियो कैपेबिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1080p दिया गया है। यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। लेट्स सी क्वालिटी कैसी है। कलर प्रोटेक्शन तो मोस्टली ठीक है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्किन स्मूथिंग टर्न ऑन रहती है। स्किन स्मूथनिंग वैसे चमकता हुआ फोटोग्राफ लेंगे ना स्किन स्मूथिंग में तो लगेगा एक पल के लिए कि आप 10 साल ज्यादा जवान हो गए, सो शायद इसीलिए चीज दी जाती है। सेल्फी ठीक ठाक है, जस्ट 16 मेगापिक्सल की है। स्पीकर टेस्ट करते हैं कितने लाउड हैं। स्पीकर्स इसके लाउड हैं लेकिन क्वालिटी उतनी कह सकते हैं मजेदार टाइप की नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा साउंड ट्यूनिंग नहीं दी गई, जैसे कि यहाँ पे कोई भी डॉल्बी या हारमन कार्डिन ने कोई भी ऐसी ट्यूनिंग नहीं दी गई। जस्ट यहाँ पे प्लेन स्टैंडर्ड स्पीकर दिए गए। दैट्स अगेन अ बिग कॉन्स, एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर इफेक्ट यहाँ पे देना चाहिए, वो भी यहाँ पे मिसिंग है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी। यहाँ पे दो मॉडल आते हैं 80 और 150 वॉट चार्जिंग का। अगर आप 80 पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको 5000 मिलियम्स की बैटरी मिलेगी और अगर 150 पे जाते हैं तो आपको 4500 मिलियम्स की बैटरी मिलेगी। 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग हमने पहले भी देखी है, कितना देर लगता है उसको चार्ज करने में। जहां तक मैंने टेस्ट किया है कई बार इसको चार्ज करके, कंपनी ऐसा क्लेम है कि 0 से यानी कि आप 3 मिनट चार्ज करते हैं फोन को तो आप नियरली 30% बैटरी पा जाते हैं। अगर आप 5 मिनट चार्ज करते हैं तो 50% पा जाते हैं। मेरे टेस्ट में जो चार्जिंग टाइम लगता है वो नियरली सेम लगा है, 48 to 49% मैंने 5 मिनट चार्ज करके अचीव किया है। ओके, कंप्लीट फोन, डेड फोन को मैं बात बता रहा हूँ, डेड फोन को 100% पहुंचने में 16 मिनट 52 सेकेंड 45 से 52 सेकेंड कुछ लगा था। अगर आप 1% चार्ज करेंगे ना तो शायद 13-14 मिनट में पहुंच जाए, जो कंपनी क्लेम करती है। सुपर फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है। सो एनीवे गाइस, ये है रीब्रांडेड OnePlus 10R। आई मीन करना ही था यार, तो किसी और फोन को कॉपी कर लेते, इसको करने की क्या जरूरत थी। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द डिटेल कंपैरिजन, लाइक आप OnePlus 10R लें या Realme GT Neo 3 लें, वो भी आपको मैं बताता हूँ। फिलहाल इस फोन का कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ। लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं इस न्यू वर्जन ऑफ OnePlus के, जो Xiaomi उन पर पोको फॉलो कर रहे हैं, अब OnePlus भी वही चीज फॉलो कर रही है। That's it guys, hope you enjoyed it. This is Saurabh. Have a great day.